नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इशारों इशारों में उड़ाई भाजपा जेडीयू की नींद। बिहार में 2017 का बदला लेने की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर, 2017 का बदला लेगी कांग्रेस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। बोले बिहार में भाजपा ने बेईमानी से जीता चुनाव। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र सरकार के साथ बैठक में मांगों पर अड़े किसान, जारी रहेगा आंदोलन और बंद रहेंगी ट्रेनें। दोस्तों, हर एक खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी वक्त सियासी उठापटक बढ़ सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में 2017 का बदला लेने की तैयारी में कांग्रेस, जाने क्या है भूपेश बघेल का इशारा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव नतीजों के बाद से महागठबंधन की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे यह दावा किया जा रहा है कि निसंदेह बदलाव का जनादेश था, लेकिन एनडीए ने धन, बल और छल से जीत लिया। वहीं कांग्रेस के एक नेता का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई न जीता है और ना ही हारा है, वहां किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे 2017 के बदले के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। अभी तो नतीजे आए हैं, उसमें न किसी को हराया है न किसी को जिताया है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या महागठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करेगी? तो यह था तेजस्वी का जवाब। यह पूछे जाने पर कि क्या महागठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करेगी, तेजस्वी ने कहा कि जनता ने बदलाव का जनादेश दिया है और जो लोग बदलाव के साथ हैं और इन चीजों के समझेंगे तो जरूर अपना फैसला लेंगे। चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने आश्चर्य जताया कि इस चुनाव में राजग और महागठबंधन के बीच कुल मतों का अंतर केवल 12,270 है, पर इतने वोटों में राजग ने कैसे 15 सीटें जीती। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में डाक मतपत्रों की गिनती अंत में की गई, जबकि उसकी गिनती मतगणना की शुरुआत में ही की जाती है। इसके अलावा ऐसी सीटें भी थीं जहां 900 से अधिक डाक मतपत्र रद्द किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कम मतों का अंतर था और हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे, वहां डाक मतपत्र भारी संख्या में रद्द किए गए। नीतीश काम करते तब छल नहीं करना पड़ता। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि अगर वे काम करते तब उन्हें छल नहीं करना पड़ता और भाजपा को अपनी बैसाखी भी नहीं बनाना पड़ता। विपक्षी राजद ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक यह सोच सोचकर परेशान होते हैं कि नीतीश जी कौन सा काम करते हैं, कहां और कब काम करते हैं। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आरजेडी ने कहा कि अगर वे काम करते जो जीतने के लिए छल क्यों करना पड़ता, भाजपा को अपनी बैसाखी क्यों बनाना पड़ता और चुनाव में वह नकारे क्यों जाते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले बिहार में ने बेईमानी से जीता चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दिबियापुर के करोरे का पूर्वा गांव में सपा के पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करते पहुंचे पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक संवेदना के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीता। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीता है। अखिलेश ने यूपी के उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से मनमानी पर उतर आई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में चुनाव बीजेपी ने मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता है और जीतेंगे भी क्यों नहीं। प्रशासनिक अधिकारी खुद वोट मांग रहे थे। बृहस्पतिवार को भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपनाए, वोटरों को मतदान नहीं करने दिया गया और उन्हें कोरोना के नाम पर धमकी दी गई। अखिलेश ने कहा था कि सभी इलाकों के डीएम, एसडीएम और एसपी के साथ मिलकर बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। वोट देने जा रहे ग्रामीणों से कहा गया कि अगर आप वोट देने जाएंगे तो कोरोना के नाम पर आपको अस्पताल भेज दिया जाएगा। पूर्व सीएम ने यह भी कहा था कि चुनाव में हमसे ज्यादा मेहनत डीएम और एसपी कर रहे थे। अपने बूथ पर 80% वोटिंग दूसरे के बूथ पर लाठी मार मार कर भगाया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नो टेस्ट नो कोविड की नीति चल रही है।
जब जान चली जाएगी तब पता चलेगा कोरोना से मौत हो गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के साथ बैठक में मांगों पर अड़े किसान, जारी रहेगा आंदोलन, बंद रहेंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, दिल्ली में किसान जत्थेबंदियों की बैठक में किसानों ने एक बार फिर से अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र रखकर केंद्र सरकार को संकट में डाल दिया है। पहले दौर में हुई बैठक में किसान जहां 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं इन्होंने इसी एजेंडे में 4 और मांगों को शामिल कर दिया है, जिससे पंजाब में मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनें चलने का मामला फिलहाल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पंजाब के किसान यूनियन के लीडर सुखदर्शन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अपने कृषि कानूनों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस लिए जाने, पराली जलाने के लिए जो 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, वह भी किसानों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। जेलों में बंद जिन किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उन्हें वापस लिया जाए। साथ ही पंजाब की जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है, उसे तत्काल हटाया जाए। पंजाब में गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए भारत सरकार से मांग की है। बता दें कि पंजाब में 29 किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसान सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बैठक में पंजाब में किसानों से जुड़े 29 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बातचीत की। किसान संगठन केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही दूसरी दौर की बैठक में पंजाब में किसानों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में पड़ने वाली है फूट, मांझी सहनी ने कैबिनेट में कर दी ये बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार का जनादेश तो आ गया, लेकिन सरकार के आकार पर मची रार से सियासी सस्पेंस अभी दूर नहीं हुआ है। अगले 4 दिनों के अंदर इन 5 सवालों के जवाब राज्य की राजनीति को तय करेंगे। आइए समझते हैं। पहला, नीतीश सीएम किन शर्तों पर? अगले 100 घंटे के अंदर यह तय हो जाएगा कि अगर नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेते हैं तो वह इसके लिए पहले की तरह सहज रहेंगे या असहज, मतलब वह किन शर्तों पर इस पद को संभालेंगे। बीजेपी से इस पद के लिए अपनी पार्टी से नाम चुनने का ऑफर देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की मीटिंग में तय होगा नेता का नाम और तब उसका औपचारिक ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के निर्णय के अनुसार काम होगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एनडीए घटक दलों की मीटिंग में कुछ तय हो सकता है। उन्होंने संकेत दे दिया कि वह अगर इसे स्वीकार करेंगे तो अपनी शर्तों पर। दूसरा, मांझी और सहनी की मांग पर क्या होगा? नजदीकी संख्या बल से बने सरकार में 2 सहयोगी दल मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी, दोनों की मांगे बढ़ गई हैं। अब दोनों कैबिनेट में अपने लिए डिप्टी सीएम की पद की मांग कर रहे हैं। मुकेश सहनी बीजेपी कोटे से तो जीतन मांझी जेडीयू कोटे से चुनाव में उतरे थे। अब दोनों की मांगों को एनडीए कितना मानती है और इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उससे भी आगे की सियासी राह तय होगी। 243 सदस्यों की विधानसभा में एनडीए के 125 विधायक हैं। इनमें 8 इन दोनों दलों के हैं। बहुमत की संख्या 122 है। अगले 100 घंटों में दोनों ही मांग पर क्या होगा, इसका भी पता चल जाएगा। तीसरा, बीजेपी से डिप्टी सीएम कौन बनेगा? 2005 से अगर नीतीश कुमार एनडीए के लगातार सीएम के चेहरे हैं तो सुशील मोदी बीजेपी की ओर से लगातार डिप्टी सीएम बन रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा से कहा था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरे होंगे, लेकिन सुशील कुमार मोदी के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा गया। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस बार किसी नए चेहरे को डिप्टी सीएम बना सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि इस बार एक की जगह 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बीजेपी की डिप्टी सीएम की पसंद से भी आगे की राह तय हो सकती है। अगले 100 घंटे में इस पसंद से पर्दा हट जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में साइलेंट वोटर्स पर सियासत, तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछा ये सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद भी सूबे की सियासी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद साइलेंट वोटरों की खूब चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि एनडीए की जीत में बिहार के साइलेंट वोटरों ने अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी के साइलेंट वोटरों पर दिए गए बयान के पर आज तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। बिहार इलेक्शन न्यूज से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए प्रभात खबर पर। गुरुवार को पटना में महागठबंधन की बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने भाजपा और जेडीयू पर जमकर हमला बोला। राजद नेता ने पीएम के साइलेंटर वोटर वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि क्या साइलेंट वोटर ने पीएम मोदी को बता दिया था। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के पक्ष में है, वहीं चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में गया है। राजद नेता ने आगे कहा कि 2015 में भी हमारे पक्ष में फैसला आया था, लेकिन बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आ गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ने हमारा पूरे दिल से साथ दिया है और इसके लिए हम एक धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे। बता दें कि कल बीजेपी मुख्यालय में बिहार चुनाव के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी न साइलेंट वोटरों का जिक्र करते हुए कहा था कि बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं साइलेंट वोटर कौन है, मैं बता रहा हूं, देश की माताएं बहनें नारी शक्ति साइलेंट वोटर हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में अगले 100 घंटे अहम इन 5 मसलों पर रहेगी नजर। जी हां दोस्तों, पहला, नीतीश सीएम किन शर्तों पर। अगले 100 घंटे के अंदर यह तय हो जाएगा कि अगर नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेते हैं तो वह इसके लिए पहले की तरह सहज रहेंगे या असहज, मतलब वह किन शर्तों पर इस पद को संभालेंगे। बीजेपी से इस पद के लिए अपनी पार्टी से नाम चुनने का ऑफर देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की मीटिंग में तय होगा नेता का नाम और तब उसका औपचारिक ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के निर्णय के अनुसार काम होगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एनडीए घटक दलों की मीटिंग में कुछ तय हो सकता है। उन्होंने संकेत दे दिया कि वह अगर इसे स्वीकार करेंगे तो अपनी शर्तों पर। दूसरा, मांझी और सहनी की मांग पर क्या होगा। नजदीकी संख्या बल से बने सरकार में 2 सहयोगी दल मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन मांझी की हम पार्टी दोनों की मांगें बढ़ गई हैं। अब दोनों कैबिनेट में अपने लिए डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। मुकेश सहनी बीजेपी कोटे से तो जीतन मांझी जेडीयू कोटे से चुनाव में उतरे थे। अब दोनों की मांगों को एनडीए कितना मानती है और इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उससे भी आगे की सियासी राह तय होगी। 243 सदस्यों की विधानसभा में एनडीए के 125 विधायक हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद का आरोप, बिहार चुनाव में हुई धांधली, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की हिलसा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। वे अब पराजित उम्मीदवार हैं क्योंकि इस सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण ने केवल 12 वोटों के अंतर से चुनावी जीत हासिल कर लिया है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया है कि शक्ति सिंह यादव को पहले 547 वोटों से विजयी बता दिया गया था, लेकिन उन्हें विजयी होने का प्रमाण पत्र देने के लिए कुछ देर बाद आने के लिए कहा गया। आरोप है कि जब शक्ति सिंह यादव के समर्थक जीत का प्रमाण पत्र लेने आए तब चुनाव अधिकारी ने उन्हें 12 वोटों के अंतर से हारा हुआ करार दे दिया। ध्यान देने की बात है कि शक्ति सिंह यादव को पोस्टल बैलेट में 233 वोट और जेडीयू उम्मीदवार को 232 वोट मिले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के एक अन्य पराजित हुए उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट में 36 वोट मिले हैं। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि असली खेल इसी पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया है। यह क्षेत्र नीतीश कुमार का गढ़ भी माना जाता है। शक्ति सिंह यादव अकेले उम्मीदवार नहीं हैं जो बेहद कम वोटों के अंतर से जीत का स्वाद चखने से वंचित रह गए हैं। छपरा की परिहार विधानसभा सीट पर राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल का भी दावा है कि वोटों की गिनती के बाद उन्हें विजयी करार दे दिया गया था। बाद में जब जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए वे पहुंची तो उन्हें मात्र 17 सीटों से पराजित करार दे दिया गया। इस सीट पर भाजपा की गायत्री देवी जीत हासिल करने में कामयाब रहीं। आरजेडी उम्मीदवार अब चुनाव आयोग से गुहार लगा रही हैं। कोर्ट जा सकती है आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर ने अमर उजाला को बताया कि उनके 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों की हार 10, 20 या 100-200 वोटों से हुई है। जिन सीटों पर एनडीए उम्मीदवार पुनर्मतगणना की मांग कर रहे थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जिन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हार रहे थे और पुनर्मतगणना की मांग कर रहे थे उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, मनोज कुमार झा की जीते हारे उम्मीदवारों के साथ बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। संभावना है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव आयोग के पास दोबारा अपील करे और अगर यहां भी बात नहीं बनती है तो वह कोर्ट का रुख भी कर सकती है। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की जबरदस्त हार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव में रुझान भले ही एनडीए के पक्ष में गया, लेकिन शिक्षकों ने अपने प्रतिनिधि के चुनाव में सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है तथा कांग्रेस को एक बार फिर दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अप्रत्याशित जीत मिली है। यहां से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय को करीब 2100 मतों के अंतर से पराजित किया। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम चक्र में मतगणना खत्म होने के बाद कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा को 5011 मत प्राप्त हुए। निर्धारित कोटा 4332 मत था, जिसमें से उन्हें 689 मत अधिक प्राप्त हुए और जीत मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर पलटे नीतीश कुमार, अंतिम चुनाव की बात को नकारा, कहा हर चुनाव में कहता हूं अंत भला तो सब भला। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर बहुमत हासिल किया। हालांकि इस बार गठबंधन की साथी पार्टी भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों का फर्क आया है। जहां भाजपा 74 सीटों के साथ बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वहीं जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई। इसे लेकर गुरुवार शाम को सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां जब उनसे चुनाव प्रचार के अंतिम समय में दिए गए आखिरी चुनाव वाले बयान के बारे में सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने चालाकी से पलटी मार दी और कहा कि सभी लोगों ने उनकी बात को गलत समझ लिया। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अपने आखिरी चुनाव वाले बयान को स्पष्ट करते हुए कहा, वो आप लोगों ने ठीक नहीं सुना, बात समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव सभा में ये बोलते हैं अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा, उसका पीछा का देखिएगा, आगे का देखिएगा, कुल मिलाकर देखिएगा, तब एक पूरी बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार
जेडीयू सांसद पर गंभीर आरोप, आयोग ने लिया संज्ञान, डीएम को लेटर लिख मतगणना सेंटर का मंगाया सीसीटीवी फुटेज। जी हां दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम से मतगणना हॉल में जेडीयू सांसद को उपस्थित रहने के मामले में डीएम से सीसीटीवी फुटेज व वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग तलब की है। ये साक्ष्य 12 नवंबर तक मांगे गए हैं। भाकपा माले ने विगत 10 नवंबर को राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायती आवेदन देकर भोरे विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान स्थानीय जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को काउंटिंग हॉल में उपस्थित होने का आरोप लगाया था। आवेदन के मुताबिक सांसद काउंटिंग हॉल में घुसे थे। यह कैंडिडेट हैंडबुक के क्लाउज 16.9 का उल्लंघन है। यह सीट पर रिकाउंटिंग के लिए एक पुख्ता आधार भी है। मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज से उक्त साक्ष्य मांगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार का चिराग पासवान पर हमला, कहा वोट काटने वालों पर बीजेपी खुद करे फैसला। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीत हासिल की। अब नीतीश कुमार चौथी बार सूबे के मुख्यमंत्री की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी में वोट कटवा को लेकर छिड़ी बहस के बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मतदाताओं ने गठबंधन को जनादेश दिया है और हम सरकार बना रहे हैं। नीतीश ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कोई दावा नहीं किया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा, लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है और सरकार बनेगी। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, मैंने कोई दावा नहीं किया है, निर्णय एनडीए द्वारा लिया जाएगा। हालांकि बिहार में एनडीए ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार के 10 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पर वोट कटवा का आरोप भी लगा। एलजेपी पर कार्रवाई के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी का वोट काटा है उन पर कार्रवाई का फैसला बीजेपी को लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव टेंशन ना ले, अब भी है बिहार में सरकार बनाने का सुनहरा मौका, बस करने होंगे ये काम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में एनडीए को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिला है। हालांकि महागठबंधन ने जिस तरह से चुनौती दी है उसकी भी हर तरह तारीफ हो रही है। खासकर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता की बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी प्रशंसा कर रही हैं। साथ ही जेडीयू के महज 43 सीटों पर सिमटने से हर तरफ बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता के बीच जबरदस्त नाराजगी रही होगी। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि करीब 20 सीटों पर मतगणना में धांधली हुई है, जिसके चलते एनडीए की जीत हुई है। तेजस्वी यादव के आरोपों में कितनी सत्यता है, इस पर चुनाव आयोग की ही जवाब दे सकता है। लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि तेजस्वी यादव के सामने सरकार बनाने के विकल्प अभी भी बचे हुए हैं। आइए इन विकल्पों को समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया था, जिसमें आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस शामिल थी। लेकिन करीब 1.5 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे। आरजेडी के लोग आरोप लगाते रहे कि नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ और बीजेपी के डर से जनादेश का अपमान किया था। अब अगर तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है तो एनडीए के घटक दलों को अपने पाले में करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के समक्ष खड़ा किया बड़ा सवाल, पोस्टल बैलेट रद्द किए जाने पर उठाए सवाल, रिकाउंटिंग की मांग। जी हां दोस्तों, महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता को लेकर गुरुवार को बड़ा सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम 20 सीटों पर जानबूझकर हरवाया गया है। कहा भाजपा ने चुनाव परिणाम का अपहरण कर लिया। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी काफी आक्रोश में दिखे। उन्होंने पोस्टल बैलेट रद्द किए जाने पर चुनाव आयोग के समक्ष बड़ा सवाल खड़ा किया है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद तेजस्वी गुरुवार को पहली बार सामने आए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक की। राजद विधायक दल की बैठक के बाद उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद दिया। तेजस्वी ने महागठबंधन के साथियों से कहा कि उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में आए हैं और फैसला उनके पक्ष में चला गया। उन्होंने कहा कि 2015 में भी यही हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी हमें सत्ता से हटाकर भाजपा चोर दरवाजे से सत्ता में आ गई थी। उन्होंने कहा कि
कि जो लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं, उनके वोट को रद्द कर दिया जा रहा है। जब वोट कैंसिल ही करना है तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान क्यों करवाया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए। नियमों के मुताबिक वैलिड और इनवैलिड पोस्टल बैलेट को वीडियोग्राफी कर सील करना होता है। मतगणना के 40 दिन तक इसे सील रखा जा सकता है। एक सीट पर 150 नहीं बल्कि 900 पोस्टल वोट रद्द किए गए हैं। जब महागठबंधन के उम्मीदवारों ने आरओ से लिखित में मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसलिए महागठबंधन की मांग है कि रिकाउंटिंग कराई जाए। महागठबंधन के लगभग 20 उम्मीदवारों को जानबूझकर हराया गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।